नमस्कार, मैं हूं आर्यन उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की। दिस वीडियो इज ऑन अ हाई डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो जेन्युइनली मुझे बहुत बढ़िया लगा है। क्वालिटी प्रोग्राम्स उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काउंट डबल लेटर सीक्वेंस सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है। डबल लेटर सीक्वेंस मतलब क्या सर? जैसे लिटिल है तो लिटिल में आपको डबल लेटर दिख रहे हैं टीटी, जैसे एप्पल है डबल लेटर दिख रहा है पीपी। तो ऐसे डबल लेटर सीक्वेंस मुझे काउंट करने एक प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट java.util.scanner, क्लास का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, यहाँ तक आपको आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्कैनर बना के सबसे पहले मान लीजिए स्कैनर मैंने बनाया, ठीक है। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर भी मैंने बना लिया है। बस यहाँ पे मैं स्कैनर एस सी लिख रहा हूँ, ठीक है। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ तक आपको आना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग को मुझे एक्सेप्ट करना है। तो सिंपली मैं कहूंगा यूजर को system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं साउट लिख रहा हूं, समय ज्यादा व्यर्थ ना हो आपका। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, थोड़ा सा पंखे की गति को कम कर दिया जाए। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं कहूंगा कि एंटर द वर्ड। सिंपल, एंटर भाई करिए वर्ड को, बहुत बढ़िया। और इस वर्ड को मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लूंगा। मान लीजिए स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे काउंट करना है कि डबल लेटर सीक्वेंस कैसे है। मैं एक बस वर्ड को ले लेता हूं, मान लीजिए लिटिल। अब इसमें से मुझे काउंट करना है। कैसे काउंट करूंगा सर? कैसे काउंट करूंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले मुझे एक काउंटर बनाना होगा। सबसे पहले मुझे एक काउंटर बनाना होगा, मैं बताऊंगा क्यों। इन सी इक्वल्स टू 0 मैंने एक काउंटर बना लिया और उसके बाद मुझे फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप चलाना होगा जैसे कि इंट i इक्वल्स टू 1 करके। अब मैं बताऊंगा कि i इक्वल्स टू 1 क्यों किया। प्रोग्राम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। और i इज लेस देन तब तक जाना है, s1 डॉट लेंथ तक जाना है। डॉट लेंथ वाला फंक्शन आपको आता होगा, नहीं आता है तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की हमने बात करी है। इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फंक्शंस की। और i प्लस प्लस। चलिए, अब आपको करना है इफ स्टेटमेंट लगाना है। देखिए i इक्वल्स टू 1 पे जाना है। अब मैं बता रहा हूं कैसे। अब इफ स्टेटमेंट लगाइए। मान लीजिए s1 डॉट कैर एट आई, s1 डॉट कैर एट आई क्या है सर? 1, यानी 1। तो ये सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, इसका इंडेक्स ये है। तो s1 एट आई यानी ये i, अगर ये i, अब मान लीजिए i इंक्रीमेंट हो गया 2 पे। अभी बस एग्जांपल के मैं जाऊँ कि s1 अभी 2 पे है, या फिर 1 ही पे ले लो यार, ठीक है। तो s1 एट आई यानी 1 पे है, i इक्वल्स टू 1 है। तो अगर s1 डॉट कैर एट आई मतलब ये i पे जो कैरेक्टर है अगर इक्वल है s1 डॉट, ये स्मॉल लेटर होगा, कैर एट i माइनस 1 के, मतलब 1 जो है i अगर 0 के बराबर है, अगर 1 जो है i 0 के बराबर है तो C++ कर दो ना यार, बस यही है प्रोग्राम, खत्म कहानी। नहीं समझे? फिर से समझाया जाए। देखिए, लिटिल ना लेके एक और लिया जाए, एप्पल। एप्पल ले लिया, ठीक है। अब देखो i इक्वल्स टू 1 लेना है, i इक्वल्स टू 1 लेना है और s1 डॉट कैरेट i यानी 1, और इंडेक्स ऐसे होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है सर। तो 1 पे अभी क्या है? p है। तो अगर p s1 एट i यानी 1 पे जो स्ट्रिंग है अगर इक्वल होगा i माइनस 1 के, i माइनस क्या? 1 माइनस 1 यानी 0। 1 माइनस 1 क्या है? 0। अगर p a की 0 होगा, मतलब p a के बराबर होगा तो C++ करोगे। ऐसा तो नहीं है सर, ठीक है। तो i इंक्रीमेंट हो गया, फॉल्स हुआ ना, तो ये नहीं होगा। फिर से i अब 2 हो गया। अब s1 एट i यानी 2 अगर इक्वल होगा s1 डॉट कैरेट i माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 2 पे जो है और 1 पे जो है, ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो C++ कर दो। तो जी हाँ, ऐसे ही प्रोग्राम रन करता जाएगा, कितना बड़ा वर्ड हो। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप कर दोगे कि आपका फलाना ढिंकाना प्लस सी, नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हुआ है प्लस सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, पैलेंड्रोम वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि पैलेंड्रोम है या नहीं। तो देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी एक प्रोग्राम को करने के अनेक हज़ारों तरीके होते हैं। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में किसी एक इक्वेशन को करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने हैं इक्वेशंस को तो आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो। उसी तरीके से प्रोग्राम्स में बस आपका लॉजिक सेट होना चाहिए, आप प्रोग्राम कैसे भी कर सकते हो। तोड़ मरोड़ के सब निचोड़ जो हो आपका सही आना चाहिए। बाकी एक और बात, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, एज अ टीचर मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, बट एज अ फ्रेंड अगर आप पूछोगे तो प्रोग्रामर, सॉरी जो आपका वो एग्जामिनर है
वो आपके प्रोग्राम को कंप्यूटर रन करके नहीं देखने वाला, बस आपका लॉजिक देखने वाला है। लॉजिक सही है तो आपके मार्क्स नहीं कटने हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात आ रही थी कभी से, याद आ गया मुझे। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब पिछले वीडियो में मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने एक इंट सी लिया, एक स्ट्रिंग s1 लिया, तो इक्वल्स टू उसका जो वैल्यू इसमें डाला, इसमें तो यूजर इनपुट मैंने डाल दिया ना, इसमें आपको बता देना है कि इसका फंक्शन क्या है सर। इंट सी मैंने एज अ काउंटर लिया है, स्ट्रिंग s1 एज अ स्ट्रिंग मैंने लिया है, इसे स्टोर किया है, बस यही वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये आपको लिख देना है कि ये डेटा टाइप है, ये आपको लिख देना है कि उसका नेम है, और ये आपको लिख देना है कि उसका वैल्यू है, और ये आपको उसका फंक्शन लिख देना है। यही है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से इस बार आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक और प्रोग्राम की बात करते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है सर। पैलिंड्रोम मतलब आपको चेक करना है कि कोई एक वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं। तो जैसे कि मैडम है ना, हमारी मैडम, ये जो वर्ड है ये एक पैलिंड्रोम है। मतलब स्टार्टिंग से गिनो MADAM और एंड से भी गिनो MADAM, बात बराबर होगी, बात बराबर होगी। जैसे कि रेस कार है ना, रेस कार, तो अब स्टार्टिंग से गिनो RASECAR या फिर एंड से गिनो RASECAR, बात बराबर होगी। तो ये होता है पैलिंड्रोम। क्या होता है सर? पैलिंड्रोम। तो इसे बताना है कि कोई वर्ड एक पैलिंड्रोम है या नहीं यूजर इनपुट से करके। ऐसा तो नहीं होगा कि यूजर इनपुट हमें दिखेगा, अब मैडम हमने खुद ही यूज इनपुट ले लिया और खुद ही कहेंगे कि सर ये पैलिंड्रोम है, और खुद ही अगर कुछ और ले लिया तो कहेंगे नॉन पैलिंड्रोम। ऐसा नहीं होता सर, हमें तो प्रोग्राम करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूजर ने क्या डाला है। तो सिंपल से पहले सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट करके हमें कहेंगे कि एंटर द वर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वर्ड को एंटर करके स्टोर कर लो एक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मान लो S ले लिया मैंने, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा बराबर लिख लीजिए। तो स्ट्रिंग S के अंदर मान लीजिए जस्ट सपोज दैट मैंने मैडम डाल दिया। अब देखिए अनेक तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई रिप्लेस फंक्शन इस्तेमाल करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले ये इसका एक इस तरीके से इंडेक्स होता है, किसी भी स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है ना सर, इंडेक्स होता है। स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर एरे, यही तो कहते हो, स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर एरे। तो हर एक लेटर का एक वो होता है, सब्सक्रिप्ट होता है। तो ये देखो m जो है वो 0 पे है, तो मैं कुछ वेरिएबल्स लूंगा, जैसे कि इंट एक लोअर बॉडी बना लूंगा और इक्वल्स टू 0 लिख लूंगा। बताऊंगा क्यों। एक लोअर बॉडी ले लूंगा 0, यानी लोअर बॉडी मतलब मैडम का लोअर बॉडी मैंने 0 ले लिया, इसको कमेंट्स में डाल सकते हो लोअर बॉडी, ठीक है। अब देखो मैंने एक इंट अपर बॉडी भी ले लूंगा इक्वल्स टू, और अपर बॉडी 4 है, लेकिन मुझे तो नहीं पता सर 4 है, तो उसके लिए क्या करूंगा, अरे बताइए सर, हाँ s डॉट लेंथ -1 ये करूंगा ना सर। s का लेंथ क्या होता है, 1 2 3 4 5 इसका लेंथ है, लेकिन -1 यानी 4, तो अपर बॉडी ले लिया, सही है बात। और एक काउंटर ले लूंगा मैं, इंट c इक्वल्स टू 0, ये काउंटर है सर, ये क्या है सर, काउंटर है। तो ये होगी आपकी वेरिएबल की बात, लेकिन करना कैसे है अब मैं समझा रहा हूं कि क्यों ये सब चीजें लिया मैंने। अब मैं एक while लूप चलाऊंगा, और इसमें लिखूंगा कि लोअर बॉडी इज लेस देन अपर बॉडी। अब बात आई कि गलती से अगर आप अपर बॉडी इज लेस देन लोअर बॉडी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा प्रोग्राम। क्यों मैंने लोअर बॉडी इज लेस देन अपर बॉडी लिखा, ताकि देखो सबसे पहले चेक होगा, करते ओवरलैप करना चाहिए। लोअर बॉडी क्या है, 0 है, यानी 0 के ऐसे ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए, समझ रहे, तो इसीलिए मैंने लोअर बॉडी इज लेस देन अपर बॉडी। इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे इफ स्टेटमेंट डालना है, कंडीशन। अगर इफ मतलब अगर होता है सर, तो अगर s डॉट कैर एट लोअर बॉडी, यहीं पे तो बात आई, लोअर बॉडी क्या है सर 0, और s डॉट कैर एट लोअर बॉडी मतलब मान लीजिए मेरा s1 s यही है, s मैडम है, तो s का कैर एट लोअर बॉडी यानी 0, ये अगर बराबर रहेगा इफ इट इज इक्वल्स टू s डॉट कैर एट अपर बॉडी, मतलब अपर बॉडी क्या है सर, s डॉट लेंथ -1 है यानी 4। तो अगर लोअर बॉडी बराबर होगा अपर बॉडी के, तब क्या करना है सर, बस इतने पे, नहीं, यहां से तो आगे बढ़ना है और यहां से पीछे आना होगा। अरे भाई 0 से 1 पे आना है, 4 से 3 पे आना है, तो क्या करेंगे सर, लोअर बॉडी प्लस कर देंगे और अपर बॉडी माइनस कर देंगे। लोअर बॉडी प्लस कर दिया, 0 से 1 पे आ गया 1 पे, और फिर अपर बॉडी माइनस a पे आ गया, मतलब 3 पे आ गया, और फिर ये बात वहीं पे जाएगी, और फिर ये बात वहीं पे जाएगी, फिर ये बात यहीं पे। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये ठीक है, ओके, ये हाँ
ये इफ स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो एस डॉट कैर एट लोअर बॉडी, कैर एट लोअर बॉडी क्या है सर, लोअर बॉडी 0 है, एम बराबर हो गया एम के, तो लोअर बॉडी प्लस प्लस कर दो, अपर बॉडी माइनस माइनस कर दो, बस इतना ऐसा प्रोग्राम है और फिर ये करता जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो मान लो मैडम नहीं डाल के मैंने मैडा डाल दिया, तब क्या होगा सर, अब एल्स में चले जाओ और एल्स में सिंपली यही करो, एल्स में सिंपली सी प्लस प्लस कर दो। आए है बात समझ में आ रही है हमें, सी प्लस प्लस कर दिया। अब क्यों किया सर, इसका भी राज है कि अब मैं चेक करूंगा कि क्या c ग्रेटर देन 0 है, क्या मैंने जो c 0 पे बनाया था 0 से ज्यादा हुआ क्या सर, अगर हुआ तो हो माफ कीजिएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नॉट पैलिंड्रोम, योर एंटर्ड वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब अपने शब्दों में मस्त मस्त लिखिए जैसे बनाना है, और एल्स सिंपली लिखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन योर वर्ड इज अ पैलिंड्रोम। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कई बार प्रोग्राम आपको लिखने के लिए दे देता है, जैसे कि मैंने आपके सैंपल पेपर में देखा था कि आपको पूछेगा कि वॉवेल्स कितने हैं, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो देखिए लॉजिक बस क्लियर होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपसे हो जाएगा। वॉवेल्स, एक और बात, आस्की एक वैल्यू होता है, आस्की वैल्यूज क्या होते हैं सर, जैसे कि ए टू जे, कैप्स लॉक में ए टू जेड जो होता है वो 90 से 22 प्लस कर दो, 90 से कितना होता है यार, सॉरी 92 नहीं, 65 से 90 होता है, 65 से 90 तक होता है। कितने वैल्यूज होते हैं, कितने आपके वो होते हैं, 26 होते हैं, तो 65 प्लस 25, हाँ 90, ठीक है। और स्मॉल लेटर में ए से जाता है आपका जेड तक, स्मॉल लेटर में ए से जेड तक, और ये होता है 97 प्लस 25 कर दो, 97 प्लस 25 होता है आपका 122, ठीक है। तब आप पूछोगे कि 26 क्यों नहीं किया, क्योंकि ए पहले से हो गया, ठीक है। तो ये आस्की वैल्यूज होते हैं जिसमें प्रोग्रामर का समझ पाता है, जिसमें कंप्यूटर समझ पाता है कि क्या ये कैप्स लॉक है या छोटा वाला है, लोअर केस है या अपर केस है। ये बात पढ़ा होगा कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम काउंट करते हैं कि कोई चीज अपर केस है या लोअर केस है, और इसी के बेसिस पे, जैसे कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, तो उसी पे हम काउंट करते हैं कि क्या ये ए है, आई ओ यू क्या है, देखा जाए। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझ रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ कि स्ट्रिंग S1 मान लीजिए, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन हो गया, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन हो गया स्ट्रिंग S1 में। उसके बाद अब मुझे चेक करना है, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा, इंट i इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा, i इज लेस देन S1 डॉट लेंथ चलाऊंगा, और i प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इफ स्टेटमेंट डालूंगा कि इफ S1 डॉट कैर एट i, तो कैर एट क्या है, मान लीजिए ईट है, तो S1 डॉट कैर एट i यानी 0 1 2 ऐसे होता है, तो कैर एट i यानी e जो है 0 पे अगर इज इक्वल्स टू a, और S1 डॉट कैर एट i इज इक्वल्स टू e और i, और इसी तरह से o u तक, तो सिंपली आप c प्लस प्लस कर दो और इंट एक c बना दो पहले से, c इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर दो कि नंबर ऑफ वॉवेल्स प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग इज प्लस c। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप कहोगे, कोई दिमाग वाला होगा तो कहेगा सर ये पता कैसे चलेगा कि a है, कैप्स लॉक है कि स्मॉल लेटर है। तो उसके लिए सर ये S1 जो आपने बनाया ना, तो इसमें लिख दो कि S1 इक्वल्स टू S1 डॉट टू अपर केस, लो थोड़ा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दो कि नहीं साइंटिस्ट बन जाओगे, थोड़ा दिमाग लगा दो। तो S1 जो है अपर केस में चला गया, अब S1 अपर केस में चला गया तो बस अपर केस में हमें चेक करना है, समझ रहे हो बात, क्लियर। अब इसी तरह से आपसे पूछेगा कि कितने अपर केस लेटर्स हैं, तो वो कैसे काउंट करें, क्योंकि ये आपके सैम्पल पेपर में था, स्पेसिमेन पेपर में था, तो वो कैसे किया जाए सर, तो सिंपली i इक्वल्स टू 0 कराओ, और इसके अंदर देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि S1 डॉट अगर कैर एट i जो होगा यानी 0 पे, अगर ये इक्वल है 65 एंड S1 डॉट कैर एट i इज इक्वल्स टू, सॉरी ये ना करके हम सिंपली लिख सकते हैं कि S1 डॉट कैर एट i इज इक्वल्स टू हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, ये नहीं करना है सर कि 65 से अगर 90 के बीच में है, यानी ये अभी पहले ही समझाया था कि 65 से 90 वाले कैप्स लॉक में होते हैं, कैप्स लॉक अपर केस में होते हैं। तो S1 डॉट कैर एट i अगर ग्रेटर देन होगा 65 के या इक्वल होगा 65 पे, एंड S1 डॉट कैर एट i लेस देन इक्वल होगा 90 के,
लेस देन इक्वल 90 के अगर इनके बीच में आएगा तो सर सी प्लस प्लस कर दो, सर सी प्लस प्लस कर दो। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन द नंबर ऑफ अपर केस लेटर एस सी। उसी तरह से लोअर केस कर दे तो यहाँ पर लिख दो 97 और यहाँ पर लिख दो 122 डॉट सी प्लस प्लस कर दो, लोअर लेटर्स मिल गए सर, सिंपल है, ठीक है। बाकी अब बात आई कि कौन सा आपको वो करना है, एप्लीकेशन लोड करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, शायद से देख लेना। और एप्लीकेशन का नाम है कंप्यूटर ICSE एंड ISE जावा, शायद से ऐसा कुछ नाम। अब मैं उसका फ़ायदा बताता हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि जो आप मुझसे प्रोग्राम पे वीडियोस लाने के लिए पूछ रहे हो, क्वालिटी प्रोग्राम्स, एक्चुअली प्रोग्राम्स आपको हर जगह दिखेंगे लेकिन क्वालिटी प्रोग्राम्स नहीं दिखेंगे। ICSE के लिए आपको नहीं दिखेंगे। तो ICSE के लिए उसमें बेस्ट प्रोग्राम्स हैं, स्पेसिमेन के भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं, प्रीवियस ईयर के प्रोग्राम्स हैं, और प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर मान लीजिए जड़ी बूटी है, मान लीजिए जो भी आप मानना है, ठीक है, बस यही है। तो अब देखिए ये कोई प्रमोशन नहीं है, उसे आप लोड करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा क्या जाता है। चलिए, लोड करना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा वीडियो लंबा खींचा जा रहा है। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स खत्म हो गए तो बोर्ड्स खत्म हो गए तो 11 12 खत्म हो गए तो जो भी आप कर रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ओके, फिर मिलेंगे हम कभी। जय हिंद, जय भारत, और मैं हूँ आर्यन उपाध्याय।